मेरा नाम सोनू अहिरवार है। मैं SFI से हूँ। जिस प्रकार आज गवाई साहब जी पर हमला हुआ है, यह हमला सिर्फ सामाजिक हमला नहीं है, यह व्यक्तिगत हमला नहीं है। जिस प्रकार से आज अम्बेडकरवादियों और जिस प्रकार से मनुवाद जिस तरह पूरे समाज में विष फैलाने का काम कर रहा है, यह हमारा समाज, हमारा वर्ग ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम भारत माता चौराहे पर भोपाल से यह अपील करते हैं कि जिस प्रकार मनुवाद ये जो अपमान कर रहा है, ये अपमान अम्बेडकरवादी बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और हम इसका कड़ा जोर विरोध करते हैं। हम गवाई साहब के साथ हैं। गवाई साहब बिल्कुल भी जिस प्रकार उन्होंने इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की, ये उनका बड़प्पन है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा है जो RSS ने जो चलाई है, जो नफरत और घृणा और जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, ये आज से नहीं, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और पहला देश का आतंकवादी नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर रहा था। ये विचारधारा आज से नहीं है, जब से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से। और बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला उस समय जलाया था जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब लागू करना चाह रहे थे। यही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया। तो ये नफरत वाली जो विचारधारा है, ये आपको एक तरफ नज़र आती है, लेकिन वाकई में महात्मा ज्योतिबा फुले और अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जिन्होंने इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने पद की गरिमा रखते हुए उन्होंने इसको कहा कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये है समता, बंधुत्व और न्याय और आधारित पर बनाए हुए संविधान पर चलने वाली विचारधारा। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने तो माफ़ किया है, लेकिन देश की जनता RSS के विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। महेश नंद मेहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रविदास फाउंडेशन भारत। आज 7 तारीख को माता मंदिर चौराहे पे हमने विरोध किया है। श्री गवाई साहब के ऊपर जो वकील एक पाखंडवाद को मानने वाला, ओछी मानसिकता का वकील था, उसने माननीय गवाई साहब के ऊपर जूता उछाल के फेंका। उसकी घोर निंदा आज हमारे संपूर्ण समाज के दलित भाइयों ने, यहाँ पर अनुसूचित जाति के मोर्चे ने संयुक्त संगठन के तत्वाधान में ये विरोध किया और पुतला दहन किया और चेतावनी दी है कि अगर दोबारा किसी दलित वकील के ऊपर या जज के ऊपर इस तरह से हरकत करेंगे तो गिलेबान पकड़ के जूते ही जूते लगाने का काम दलित समाज भी करेगा। अगर किसी को कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं करें, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो गवाई साहब, देखिए, गवाई साहब का बड़प्पन है। अगर उन्होंने माफ़ किया है तो ये उनका बड़प्पन है, लेकिन फिर भी ये कानून को ये चाहिए कि ऐसे जो वकील हैं जिनकी ओछी मानसिकता है, जैसे अनिल मिश्रा की ग्वालियर में जो उन्होंने ओछी मानसिकता दिखाई है, ऐसे कई हज़ारों वकील हैं और इनकी रात में मीटिंग चलती है, दिन में मीटिंग चलती है और इनका मतलब यही रहता है कि अगर इनका कोई TI भी अगर है या CSP भी है, ASP भी है और या जज भी है, मजिस्ट्रेट भी है या प्रोफेसर है या डॉक्टर है या कलेक्टर है, उनको ये अपमान करने की इनकी पीड़ा ये हमेशा सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दलित वर्ग के लोग हैं। देखिए, हमारा समाज अभी धीरे धीरे करके समाज में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा। हज़ारों साल की आप गुलामी देख लीजिए और सन 47 के बाद और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लागू किया, हमारा वर्ग जो है पढ़ लिख के शिक्षित और भारत के संविधान को मानने वाला व्यक्ति है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी को या संविधान को नहीं माने तो हमारे लोग ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने टांग पे टांग रख के चीरना भी जाना है। लेकिन हमारे लोग जो है वो भारत के संविधान और कानून व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि ऐसे व्यक्तियों को अगर गवाई जी ने माफ़ कर दिया है तो आपको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। कानून व्यवस्था अपनी तरफ से लागू होना चाहिए, उनके ऊपर FI दर्ज के आजीवन कारावास होना चाहिए और देशद्रोही का केस उन पर मुकदमे लागू होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे भारत के दलित मूवमेंट अध्यक्ष समाज के लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।